हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से तुलसी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। किस विधि द्वारा? हेबर विधि द्वारा। बहुत आसान है, लेकिन बता दूं लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। अब जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, अगर नहीं मिलेगा तो बता देना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 में 99% चांसेस है इसको पूछने का कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। कल मैं एक और वीडियो लाऊंगा, बहुत धाकड़ वीडियो रहेगा। कल तो ऐसे संडे है तो उसके बारे में बात करूंगा मैं आज थोड़े दूसरे वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, आज के वीडियो में सिर्फ यही बताऊंगा कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं। मैंने डायग्राम कुछ बनाया है, बहुत आसान तरीके से बताने का भी प्रयास किया है। तो आप अंत तक देखेंगे तो 100% 5 नंबर तो पक्का कर ही लेंगे। तो केमिस्ट्री में अगर 5 नंबर आपका नहीं पक्का है, नहीं क्लियर है, तो आज पक्का हो जाएगा। बस सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, एंड तक देखना पड़ेगा चीज़, ठीक है। अब देखिए, और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। देखिए बहुत आसान है। यहाँ पर एक टैंक बनाया, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया। ध्यान दीजिए, अभी ये इसमें क्या क्या नाम है, सबका नाम तो बताऊँगा ही, साथ साथ में बहुत कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो मेन है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर है, ये क्या चीज़ है? ये जो बना हुआ है ये है आपका कंप्रेसर पंप है। लिख देता हूँ जिससे कि आपको आसानी होगी। कंप्रेसर पंप हो गया। ये क्या है? आपका कंप्रेसर पंप है। ये क्या चीज़ है? ये लोहे का चूर्ण है, लोहे का चूर्ण। समझ में आया? कंप्रेसर पंप, लोहे का चूर्ण। ये क्या है? अमोनिया, द्रव अमोनिया, द्रव अमोनिया। इसमें द्रव अमोनिया रहेगा। और ये क्या है आपका? सर्कुलेशन पंप, सर्कुलेशन पंप। लास्ट वाला आपका क्या है? सर्कुलेशन पंप है। अब देखिए, समझिए, इधर से मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डालता हूँ। क्या डालता हूँ? नाइट्रोजन डालता हूँ और हाइड्रोजन डालता हूँ। नाइट्रोजन कितना रहेगा? एक नाइट्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी रहेगी? 3 रहेगा। यानी कि क्या रहेगा? 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डालते हैं। यह आपका क्या है? कंप्रेसर पंप में है। सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में किस में डालते हैं? कंप्रेसर पंप में डालते हैं। तब जब कंप्रेसर पंप में आएगा, मिलेगा, तब फिर यहाँ से ये निकलते हुए चला जाएगा, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। ऊपर गया, फिर इधर से आके इधर चला आया, यानी कि यहाँ पर मुड़ गया, इधर साइड। जब इधर मुड़ा तो यहाँ पर आ गया आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो भी है। तो ये क्या है आपका? ये जो बॉक्स बना है ये लोहे का, इसमें क्या है? चूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ से आएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलके, फिर देखिए क्या है आपका? लोहे का चूर्ण ना। अब यहाँ से फिर निकलेगा, अब ऐसे निकलते हुए चला जाएगा और फिर ये इधर से ऐसे मुड़ जाएगा। समझ में आया बात ना? अब इधर से आया, फिर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये खुला रहता है, गैस उस लेने के लिए, हवा लेने के लिए ये खुला रहता है, ठीक है। और यहाँ से मैं जल प्रोवाइड करता रहता हूँ। क्या चीज़? जल, ठीक है। जल क्या करता रहता हूँ? प्रोवाइड कराता रहता हूँ। अब यहाँ से आएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ऐसे यहाँ पर पूरा फैल जाएगा। ये यहाँ पर क्या है आपका? ये द्रव अमोनिया है। फिर इसके बाद कहाँ जाएगा? सीधे इधर मुड़ गया। अभी कहाँ पर आ गया? सर्कुलेशन पंप पे। सिर्फ यहाँ ध्यान दो कि क्या क्या चीज़ इसमें लगा है। कंप्रेसर पंप है भैया। जब भी काम होता है तो स्टार्टिंग से होता है, यहाँ से आएगा, दूसरे में जाएगा, दूसरे के बाद तीसरे में जाएगा, तीसरे के बाद चौथे में जाएगा। बस सिंपल सी बात है यार, याद ये कर लो ये कि पहला कंप्रेसर पंप, दूसरा लोहे का चूर्ण, द्रव अमोनिया, फिर सर्कुलेशन पंप। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सर्कुलेशन पंप में ऐसे आ जाता है, फिर ऊपर की तरफ ऐसे सीधे निकल जाता है। ये आपका ये क्या बन गया? तब हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण ऐसे होता है। कई सालों से पूछ रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो इसीलिए मैं सोचा इसको पहले बता दिया जाए आपको, और आप सबका फुल सपोर्ट मुझे मिल भी रहा है। चलिए अब आगे देखिए, ये इतना समझ में आया ना। अब इसमें देखते हैं कैसे बनता है, इसका सिद्धांत क्या है, बहुत चीज़ इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं। ये वाला तो हो गया ना आपका। आप इसको डायग्राम बना लीजिए। इसके बारे में मैंने समझाया कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन कितना लेते हैं। अब चलिए इस कॉपी में बताता हूँ, समझाता हूँ। अब हेडिंग डालिए आप, हेबर विधि का सिद्धांत। हेडिंग डालिए क्या? हेबर विधि का सिद्धांत। हेबर विधि का सिद्धांत, हेबर विधि का सिद्धांत। इसमें क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा। हेबर विधि के सिद्धांत में जो मैंने किया अभी जस्ट बताया, जो आपको बताया हूँ, क्या क्या बताया था कि जब शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और
हाइड्रोजन 1:3 अनुपात 1:3 अनुपात के मिश्रण को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। जब गर्म करेंगे तब क्या होगा हमारा? तब अमोनिया बन जाता है, तब अमोनिया बनता है। अब देखिए, इसको समझिए कैसे बना। जब शुद्ध नाइट्रोजन 1 लेना है और हाइड्रोजन की मात्रा कितना हो जाए? 3, यानी 1:3 के अनुपात में रहना चाहिए। उसका जब मिश्रण करते हैं यानी कि मिलाते हैं, फिर उसको गर्म किया जाता है, मिलाकर उसको मिश्रण करके गर्म किया जाता है, तो हमारा अमोनिया बन जाता है। जैसे नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन ले लिया, तो हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर 3 लगा दो तभी बैलेंस होगा ना। तो क्या हमारा बन गया? 2NH3। ये क्या है आपका? यही तो है अमोनिया का सूत्र, अमोनिया। तो आपका अमोनिया बन गया। प्लस ध्यान दीजिएगा, अमोनिया तो बना, प्लस इसमें से 23,400 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। आई होप इसको समझ में आया होगा। अब देखिए, इसके बाद लिखने के बाद ये बना दिया। अब लिखिए, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और क्रिया के बाद, और जब क्रिया हो जाता है उसके बाद, और क्रिया के बाद आयतन में कमी होती है। क्या हो जाती है? कमी होती है। जब क्रिया हो जाएगा तो आयतन में कमी होगी। इसीलिए लिखिए भाई, इसलिए ला सातेलिए नियमानुसार, इसमें कौन सा नियम लग रहा है? ला सातेलिए नियमानुसार कम ताप और अधिक दाब। ताप कितना रहेगा? कम रहेगा। दाब और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होता है। जब अधिक दाब होगा तो अमोनिया क्या होगा? अधिक होगा। अमोनिया अधिक उत्पन्न होगा। तो क्या हो जाएगा? अमोनिया उसमें से अधिक होगा। ठीक है, इतना समझ में है ना। इसके आगे भी लिखिए, कम ताप, क्या चीज़? कम ताप अभिक्रिया। एक बार अगर इसको आप अच्छे से पढ़ ले गए तो 100% लिख ले जाएंगे। कम ताप अभिक्रिया का वेग, ये 5 नंबर में आता है। मैं सोच रहा हूँ 5 नंबर में 1 नंबर भी आपका ना कटे। मैं ज़्यादा बता दूँ, आप इसमें थोड़ा कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें क्या है? कम ताप अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ताप कितना लगता है, दाब कितना लगता है, ये भी जान लो। इसमें भैया ताप जो है 450 से 500 के बीच ताप लगता है। दाब कितना लगता है? दाब लगता है आपका 200 वायुमंडल। 200 वायुमंडल लगता है दाब। तो ताप और दाब दोनों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इतना तो आ गया। अब इसके आगे भी लिखेंगे, रुकना नहीं यार। अब देखो, इसको अगर एक बार पढ़ ले गए और हमारे साथ लिखते चले गए, मैं 100% कहता हूँ आपको समझ में ज़रूर आएगा। अब देखो, कहीं भी देखोगे, कहीं भी एक बार देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। कहीं भी, चाहे आप स्कूल में देखो, चाहे ट्यूशन में देखो, चाहे किसी यूट्यूब से देखो, समझ में कब आएगा भैया? जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे। जब आप ट्राई करना शुरू कर देंगे तब समझ में आएगा। जब ट्राई करेंगे तभी आएगा भाई। ये लिख लिए, प्रयोग किया जाता है। लिखिए और आगे, इस विधि में, इसमें लिखना ज़्यादा है ना। इस विधि में लोहे का बारीक चूर्ण उत्प्रेरक
ठीक है। इस विधि में लोहे का बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा क्या होता है, चूर्ण का सूक्ष्म मात्रा प्रयोग होता है। जो लोहा है उसकी चूर्ण जो है वो एकदम बारीक पीसा रहना चाहिए कि नहीं उसमें खिड़खिड़ करे। ठीक है भाई, आई होप यहाँ तक आप जरूर समझोगे। थोड़ा और माहर चलिए इसमें देखिए क्या करते हैं, लोहे को एकदम बारीक पीस देते हैं और इसमें गैसीय मिश्रण शुद्ध होनी चाहिए। इसमें गैसीय मात्रा शुद्ध होनी चाहिए। इसमें जो गैस की मात्रा होती है वह क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। नहीं तो भैया ये आपका अमोनिया जो बना रहे हो हाइबर विधि द्वारा तो नहीं बनेगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अब विधि लिखिए, इसमें आपने क्या लिखा, हाइबर विधि का सिद्धांत लिखा था। अब इसका विधि लिखिए, क्या क्या कितना कितना मिलाएंगे। विधि में तो यही लिखते हैं ना, क्या क्या कितना कितना मिलाएंगे। मैंने बताया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, लिखिए शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 अनुपात में जो बीच से देख रहे हैं उनको प्लीज़ यही मैं कहना चाहूँगा, इसको स्टार्टिंग से देखिए। ठीक है, तभी आएगा। शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर, जो अभी तक आपने ऊपर लिखा वही बीच जान लो, टिप टिप के लिख रहा हूँ। ठीक है, मिलाकर। अब देखिए दाब कितना इसमें लग रहा है, 200 वायुमंडल दाब लग रहा है। 200 वायुमंडल दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण, अभी मैंने बताया वही तो लिख रहा हूँ यार, पूरा ऊपर वाला बारीक चूर्ण लेते हैं ना, महीन महीन रहता है, तो बारीक चूर्ण को कितना करते हैं, कितना ताप देते हैं बारीक चूर्ण में, 500। ये देखो ऊपर मैंने आपको बताया 500 अंश सेल्सियस। ठीक है, 500 अंश सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, ताप पर गर्म करते हैं। विधि भी आपको समझ में, चाहे तो आप इतना ही लिखिए, अगर चाहते हैं इसकी भौतिक विधि भी लिख दो और रासायनिक गुण भी लिख लो, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो अगले पेज में चलो मिलते हैं। तो इसमें मैं क्या देखता हूँ, सबसे पहले भौतिक गुण देख लेता हूँ। भौतिक गुण ध्यान से समझिएगा, लिखोगे जितना ना उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। 5 नंबर है यार, इतना आसानी से ले लोगे। देखिए भौतिक गुण में क्या लिखेंगे आप, भौतिक गुण में ये लिखेंगे कि इसमें जो इसको सूंघेंगे, अगर क्या अमोनिया अगर मैं सूंघूंगा तो आँख से क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, और यह जल में विलेय है। समझ में, यही 2 लिख देना, लिख लो कि इसे सूंघने पर आँखों में पानी आ जाती है, पानी आ, इसको सूंघेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, पानी आ जाएगा आँखों में। दूसरी चीज़, यह जल में विलेय है, यह जल में क्या है, विलेय है। इसका क्वथनांक कितना होता है, इसका क्वथनांक और हिमांक दोनों का आता है काम में ना। इसका जो क्वथनांक होता है वह -33.5 अंश सेल्सियस होता है, और जिसका हिमांक जो है 78 अंश सेल्सियस होता है। अब बोलोगे भैया ये सब क्या बता रहे हो बकवास चीज़। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे भी होता था। देखो अगर क्वथनांक हिमांक नहीं लिखना मत लिखिएगा, लेकिन ये तो याद हो जाएगा ना भाई कि इसको सूंघेंगे तो आँख में पानी आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। और यह जल में विलेय है, ये तो लिख सकते हो ना, कि ये भी नहीं लिख पाओगे, ये तो आसान है यार। अमोनिया याद कर लो, रटते रटते चले जाना। एक दिन स्कूल जाना तो साइकिल पे बैठना, जैसे चले जाना याद करते करते, पैदल जाना तो पैदल है, रटते हुए चला जाना। क्या यार, इसमें क्वथनांक हिमांक याद कर लोगे बेटर रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए रासायनिक गुण भी देख लीजिए। मैं क्यों बता रहा हूँ इतना लंबा चौड़ा, चाहता मैं भी छोटा बता देता, लेकिन कुछ विद्वान आ जाएंगे ना कमेंट में, वो कहेंगे भैया आपने तो इसको बताया ही नहीं, भौतिक गुण रासायनिक गुण तो बताया ही नहीं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं बड़ा बता रहा हूँ, नहीं तो मैं भी सोचता हूँ शॉर्ट में बताऊँ। मैं एक दिन शॉर्ट बता दिया था, एक लोग बोल रहे भैया को शॉर्ट बता दिए, लंबा बताए होते, हद है।
कुछ भी तो रासायनिक गुण बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। देखिए यार बड़ा बताऊँ ना उसमें आप शॉर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप सब कहेंगे शॉर्ट में तो और शॉर्ट में लाऊंगा, ये भी दिक्कत नहीं। भौतिक गुण समझ में है, रासायनिक गुण समझिए। रासायनिक गुण में क्षारीय गुण समझ लीजिए। रासायनिक गुण में हेडिंग डालिए क्षारीय गुण। क्षारीय गुण में क्या है, यह क्षारीय गैस है, या कैसा गैस है, यह क्षारीय, यह क्षारीय गैस है तथा लाल लिटमस को क्या कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। ये क्या कर देता है, लाल को नीला कर देता है। यह अम्लों से क्रिया करके लवण बना देता है, यह अम्लों से क्रिया करके यह अम्लों से क्रिया करके क्या कर देता है, लवण बनाता है, लवण बनाता है। अब इसका रिएक्शन देख लो। रिएक्शन है भैया, जैसे अमोनिया बना रहा हूँ ना, तो NH3 अमोनिया हो गया आपका, अमोनिया और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड में ले लिया, ये तो हाइड्रोजन क्लोराइड हुआ ना। हाइड्रोजन क्लोराइड को रिएक्शन कराए तो हमारा क्या बन रहा है, NH4Cl, यानी क्या हो गया, अमोनिया क्लोराइड। सिंपल सी बात, ठीक है। अमोनिया क्लोराइड। अगर मैं इसको धातु से क्रिया कराऊँ, धातु ऑक्साइडों का अपचयन धातुओं से करूँ तो क्या बनेगा हमारा 3PbO+। अब इसमें अमोनिया ले लूँ कितना, NH3, इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। आपको संतुलित करने आता है ना, बताना अगर नहीं आएगा तो क्या बन रहा है यहाँ से 3Pb निकला प्लस और N2 प्लस क्या बच रहा है, H2O, जल बच रहा है। बस सिंपल सी बात है। आई होप समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे लगता है बड़ा जरूर था, लेकिन आपको समझ में भी आया होगा। और वो डायग्राम आप देख लीजिए, मैं दिखा दूँ एक बार। ये डायग्राम मेन है इसमें का, याद कर लीजिए। कंप्रेशन पंप, लोहे का चूड़, द्रव अमोनिया, सर्कुलेशन पंप, इतना चीज़ें रहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।